हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 ए पैक्ट विद द सन का चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। इससे पहले मैंने ए पैक्ट विद द सन के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी अपलोड कर रखा है, द टेल ऑफ टू बर्ड्स और द फ्रेंडली मंगूज। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द शेफर्ड्स ट्रेजर। देखिए, शेफर्ड्स मतलब होता है चरवाहा, गडरिया, है ना, जो ये सब भेड़ बकरियां वगैरह चराते हैं, है ना। तो वो सब उसे हम लोग कहते हैं शेफर्ड, मतलब गडरिया, चरवाहा, ठीक है। और ट्रेजर मतलब होता है खजाना, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? खजाना। देखिए, ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। की एक पुअर शेफर्ड, एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था। दो uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो क्या था, वो बहुत समझदार था और सबकी मदद भी करता था। फिर किंग ने डिसाइड करा उससे मिलने का, और डिस्ग्यूज मतलब बहरूपिया, मतलब भेष बदल कर उससे मिलने का डिसाइड करा। तो ये देखिए, ये एक छोटी सी हमें ये देखिए, ये जो हमारा ये पैराग्राफ है ना, ये यहाँ तक इसके इन्होंने शॉर्ट में हमें बताया, एक शॉर्ट समरी सी, है ना। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। कि एक गांव में, ईरान में एक गांव में एक शेफर्ड रहता था, गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज टाउन, ऑफ हिज होम, सॉरी फॉर दिस। कि उसके पास उसकी एक खुद की छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। देखिए, कॉटेज मतलब कुटिया। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. कि वो स्कूल में उसने कभी भी वो कभी स्कूल नहीं गया था और वो ना ही पढ़ा लिखा था, क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल्स ही होते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. कि हालांकि वो पुअर था, गरीब था और मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो क्या था, वो समझदार था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. कि वो देखिए, sorrow मतलब दुख, कि वो दूसरे के दुखों को समझता था और दूसरे के दुखों को वो अपना दुख मानता था और वो उन लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बताता था कि उन्हें कैसे फेस करनी है, वो भी करेज से, हिम्मत से और कॉमन सेंस से। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। की बहुत सारे पीपल उसके पास आते थे एडवाइस लेने के लिए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature। की बहुत जल्दी वो क्या हो गया, वो फेमस हो गया अपने समझदारी की वजह से और अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से। The king of that country heard about him and thought of meeting him। कि अब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, सब लोग मतलब उस कंट्री में सब लोग ऐसे बात करने लग गए, है ना, उसके बारे में। तो अब जब उस कंट्री में बात होगी तो राजा के पास तो वो बात पहुंचेगी ही। तो राजा ने सुना उसकी विजडम,
की बातें, है ना, कि वो कितना समझदार है। तो राजा ने डिसाइड करा उससे मिलने का। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. कि फिर राजा गया, देखिए डिस्ग्यूज्ड मतलब बहरूपिया, है ना, और फिर वो गया बहरूपिया बनकर, भेष बदलकर, फिर और उस शेफर्ड की वो क्या, देखिए शेफर्ड ना एक गुफा में रहता था क्योंकि उसकी खुद की एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी। तो वो वहाँ पर पहुँच गया किंग। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. कि जैसे ही शेफर्ड ने देखा किसी ट्रैवलर को अपनी गुफा की तरफ आते देख, तो क्या वो जल्दी से उसका वेलकम करने चला गया, मतलब उसका वो वेलकम करने लग गया। देखिए रोज मतलब, देखिए ये जो रोज है ना, वो कोई गुलाब का फूल नहीं है। ये आप लोग उसे कोई गुलाब का फूल समझते हैं, तो ये वाला रोज़ नहीं है, ये है राइस। देखिए जो होता है ना राइस करके, हम राइस चावल वाला नहीं समझना। देखिए राइस मतलब उठना। देखिए आपको अगर वर्ब्स लर्न होंगी तो देखिए राइस, रोज, देखिए सॉरी देखिए राइस क्या होती है, राइस होती है फर्स्ट फॉर्म उठने की, और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये हो गई हमारी रोज़ सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो फिर ये वाला रोज़ है, तो इसका मतलब होगा उठ गया। तो मतलब जैसे ही गडरिये ने देखा एक ट्रैवलर को उसकी गुफा की तरफ आते हुए, वैसे ही वो उठ गया उसका वेलकम करने के लिए, ठीक है। देखिए आप लोगों को भी वर्ब्स लर्न होनी चाहिए क्योंकि अब आप लोग सीनियर क्लासेस में आ गए हैं। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own milk meal. वो देखिए वो ट्रैवल बहुत थका हुआ था, है ना, और फिर उसने उसे अपनी गुफा के अंदर बुलाया। उसके बाद देखिए फिर अंदर बुलाया, फिर उसे पानी दिया और फिर अपना मील मतलब खाना, देखिए मील मतलब खाना, और फिर देखिए और मीगर मतलब, देखिए ये मीगर मतलब बहुत थोड़ा। देखिए जो उस शेफर्ड के पास, उस गडरिये के पास जो थोड़ा सा खाना था वो उसने उसके साथ शेयर करा। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. कि फिर किंग ने रेस्ट किया एक रात के लिए उस गुफा में, और वो मतलब इम्प्रेस हुआ उस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी और वाइस कन्वर्सेशन के लिए। देखिए हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अतिथि सत्कार, मतलब जैसे जो लोग आते हैं उनका अच्छी तरह, मेहमान आते हैं उन लोगों का अच्छी तरह ध्यान रखना, तो वही होता है हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सत्कार। और देखिए वाइस मतलब होता है होशियार समझदार, और कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत, ठीक है। तो मतलब किंग खुश हुआ। अब देखिए अभी एक और समरी आ गई इस पैराग्राफ की।
The shepherd was able to make out that the visitor was none other than the king. की शेफर्ड समझ गया कि वो जो विजिटर उसकी केव में आया है, उसकी गुफा में आया है, वो और कोई नहीं, वो क्या है, वो है राजा. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. कि किंग ने उस समझदार गडरिये को गवर्नर बना दिया एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. कि जो दूसरे गवर्नर थे वो क्या हो गए, वो उससे जलने लग गए उस नए गवर्नर से, शेफर्ड से, और उसे डिसऑनेस्ट बोलने लगे. डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान. तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं. Though still tired, the king decided to depart the next morning. कि हालांकि वो थका हुआ था लेकिन फिर भी उसने मतलब डिसाइड करा कि वो कल सुबह निकल जाएगा. He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. कि फिर जब जाने लगा किंग, फिर उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मतलब इस दयालुता, मतलब ऐसी दयालुपन दिखाने के लिए, है ना, मेरा अच्छी तरह देखभाल करने के लिए, है ना, इस पुअर ट्रैवलर की इतनी देखभाल करने के लिए. मेरा बहुत लंबा रास्ता है. अब देखिए परमिट मतलब आज्ञा देना. देखिए तो मतलब अब मुझे आप आज्ञा दें जाने की. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." कि देखिए फिर जो शेफर्ड था वो उस गेस्ट की आंखों में देखकर, मतलब किंग की आंखों में देखकर बोलता है थैंक यू, धन्यवाद. देखिए मैजेस्टी, देखिए इधर मैजेस्टी का मतलब होता है महाराज, है ना, महाराज. कि देखिए वो समझ जाता है क्योंकि वो बहुत वाइस होता है वो शेफर्ड, तो वो समझ जाता है कि वो महाराज है हमारे कंट्री का. फिर वो बोलता है कि थैंक यू हमारे महाराजा, आपकी कि आप यहाँ पर आकर रुके और फिर मुझे मतलब मुझे इतनी मतलब मेरी प्रशंसा करने के लिए, मेरी तारीफ़ करने के लिए. देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ़. ठीक है. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड. कि देखिए एस्टोनिश्ड मतलब चकित रह जाना. प्लीज्ड मतलब प्रसन्न. कि किंग चकित रह गया था और वो प्रसन्न भी हो गया था, खुश भी हो गया था. He is indeed work for me. Sorry. देखिए he is indeed very wise. कि वास्तव में उसने मतलब मन में सोचा, he thought to himself, कि उसने मन में सोचा कि हाँ वास्तव में. देखिए इंडीड मतलब होता है वास्तव में. इंडीड मतलब वास्तव में, कि हाँ ये सच में बहुत समझदार है. आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. मैं ऐसे ही लोग चाहता हूँ जो मेरे लिए काम करें. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. कि फिर किंग ने उस गडरिये से कहा कि क्या
उसे वो बना दिए एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर। अब है नेक्स्ट ऑल्दो ही रोज। देखिए यहाँ पे फिर से वही वाला रोज आ गया। देखिए ऑल्दो ही रोज टू पावर डिग्निटी the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. देखिए अब उसके पास ना बहुत सारी पावर हो गई थी, है ना। देखिए डिग्निटी मतलब होता है गौरव, है ना, गर्व, है ना। या फिर उनके बाद बहुत सी पावर हो गई थी और उससे देखिए अब है सॉरी हाँ चलिए अब हम लोग कहाँ पे थे। देखिए अब उसके बाद बहुत सारी पावर्स हो गई थी, है ना। अब फिर देखिए शेफर्ड था वो हमेशा मतलब वो पहले जैसे ही था, ये नहीं कि उसके पास इतनी पावर हो गई थी, उसे अपने ऊपर इतना सा घमंड आ गया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले जैसा ही था और पीपल भी उसे मतलब पहले की तरह ही प्यार करते थे, है ना। और देखिए ऑनर्ड मतलब सम्मानित, है ना, वैसे ही सम्मान करते थे, है ना। और फिर देखिए अब तो और करने लगे थे क्योंकि अब वो क्या बन गया है, अब वो बन गया है एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर। तो फिर उस सम्मान करते थे, उसे प्यार करते थे उसकी विजडम, सिंपैथी और गुडनेस के लिए। देखिए विजडम मतलब होता है समझदारी, है ना। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, है ना। गुडनेस मतलब होता है भलाई, उसकी भलाई के लिए सहानुभूति और समझदारी, बुद्धिमत्ता, उसकी बुद्धिमानी के लिए ना। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो सबके लिए मतलब एक जैसा ही था, दयालु। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. कि वो बहुत देखिए फेम मतलब प्रसिद्धि, देखिए कि वो बहुत जल्दी फेमस हो गया अपनी समझदारी की वजह से, कि अब वो ना पूरी कंट्री में फैल गई ये बात, है ना, कि बहुत वाइस गवर्नर है ये। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. कि देखिए terribly मतलब होता है बहुत, है ना, बहुत। अब वो जो दूसरे गवर्नर्स थे ना उनको उनसे ना जलन मचने लग गई थी। और फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि राजा को उस न्यू गवर्नर के अगेंस्ट बोलना, खिलाफ बोलना। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत बेईमान है। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। कि उन्होंने राजा से कहा कि वो बहुत बेईमान है और वो मतलब एक पार्ट रख लेता है अपने पास मनी का जो वो पीपल से टैक्स कलेक्ट करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम? दे एडेड एन आयरन चेस्ट। देखिए ये जो आयरन चेस्ट है ना उसका मतलब देखिए ये मतलब थैला टाइप, झोला टाइप है। देखिए देखिए ऐसे करके लाइक झोला, ये मेरे से बन तो नहीं रहा वैसे। देखिए इसके अंदर जैसे अगर आप लोगों की मम्मा
मार्केट जाते होंगे तो अब वो कुछ साथ में लेकर जाते होंगे जिससे वो वेजिटेबल कैरी कर सकें ना, तो लाइक दिस वैसा ही होगा, लाइक झोला टाइप, है ना। तो वो उसे ही आयरन चेस्ट बोला गया। तो उन्होंने कहा कि वो क्यों रखता है अपने पास ऐसे झोला टाइप, मतलब ये झोला क्यों रखता है, और है ना। तो फिर परहैप्स ही कैरिड in it that treasure that he had secretly collected। देखिए परहैप्स मतलब शायद है ना, तो शायद वो ना अपना खजाना रखता हो। देखिए ट्रेजर मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ट्रेजर मतलब खजाना। तो शायद वो अपना खजाना रखता जो वो मतलब चुपचाप से जो वो कलेक्ट करता। आफ्टर ऑल they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better। कि ये मतलब ये सब कहने के बाद देखिए मॉकिंगली करके टैप बिजली के ना, कि वो मतलब उसकी हंसी से बोलने लग गए, और फिर उन्होंने कहा ये तो एक साधारण सा गडरिया है ना। और फिर उन्होंने इसके साथ अच्छा बिहेव भी नहीं करा। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। की वो जो न्यू गवर्नर था वो शेफर्ड था, उसको पैलेस मतलब महल, उसको पैलेस में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। The chest contained no silver or no gold or no silver। कि उसे इसलिए बुलाया गया कि वो क्यों हमेशा कैरी करता है अपने साथ वो झोला। और जब वो ओपन हुआ तो उसके अंदर ना ही कोई गोल्ड था ना ही कोई सिल्वर था। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? कि पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, वो इग्नोर करता गया उनकी बात तो फिर उसके बाद लेकिन राजा भी कब तक इग्नोर करेगा उन गवर्नर्स की बातों को। तो One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time। ऐसे मुझसे करते हुए तो राजा भी कब तक इग्नोर करता उन लोगों की बातों को, है ना। तो फिर उसने फिर भी सोचा कि हाँ वो न्यू गवर्नर वो हमेशा क्यों लेकर अपने साथ कैरी करता है वो झोला, मतलब आयरन चेस्ट। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज summoned into the palace। कि देखिए सुमोन मतलब बुलाया गया, मतलब बुलावा, हाँ वही बुलाया गया। तो फिर एक दिन नए गवर्नर को पैलेस में महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द famous iron chest was there first and securely behind him on the camel's back। कि फिर वो न्यू गवर्नर आया, वो कैमल पर आया, और फिर देखिए उस कैमल के बैक पर क्या था, उसका आयरन चेस्ट था। नाउ द किंग वाज एंग्री, ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी विद आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। कि अब किंग को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि तुम ये क्यों रखते हो अपने पास, ये थैला टाइप का, इसके अंदर है क्या। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड
his servant to bring in the chest. कि फिर गवर्नर ने स्माइल की और फिर उसने अपने सर्वेंट को मतलब दिया, वो चेस्ट उसने दिया. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, and even of the king himself. देखिए गवर्नर ने स्माइल करी और फिर उसने अपने सर्वेंट को वो चेस्ट दिया. और फिर देखिए सब लोग क्या हो गए, सब लोग खड़े हो गए, सब लोग वेट करने लग गए उस शेफर्ड के मतलब क्या है उसके अंदर ऐसे ये सब कुछ. सब लोग खड़े हो गए, सब लोग हैरानी से देखने लग गए, है ना. देखिए इसके अंदर ना ये जो है हमारा इक्वली, उसका मतलब होता है बेसब्री से कि लोग मतलब खड़े हो गए बेसब्री से कि उसके अंदर क्या हुआ. देखिए जब चेस्ट ओपन हुआ, when the chest was opened, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. कि जब चेस्ट ओपन हुआ तो ना ही उसके अंदर कोई गोल्ड निकला, ना ही कोई सिल्वर, ना ही कोई ज्वेल्स, बस उसके अंदर एक पुराना सा ब्लैंकेट निकला. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सैड. कि फिर शेफर्ड ने उसे पकड़कर उस ओल्ड ब्लैंकेट को पकड़कर कहा बहुत प्राउडली, मतलब बहुत गर्व से उसने कहा, दिस माई डियर मास्टर, कि ये मेरा खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, कि हाँ मैं यही मेरा खजाना और मैं यही हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू. कि फिर कि क्यों तुम बस एक ऑर्डिनरी मतलब साधारण, देखिए साधारण कि तुम एक साधारण सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों कैरी करते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, कि अब तो तुम मतलब गवर्नर डिस्ट्रिक्ट के. द किंग आस्क्ड, ये किंग ने पूछा. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, कि इसका जवाब उसने बड़े शांति से, देखिए डिग्निटी मतलब भाई गर्व से, है ना, शांति से और गर्व से दिया कि दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि यह ब्लैंकेट मेरा मतलब मेरे पुराने दोस्त का है. आई विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स. देखिए क्लोथ्स मतलब कपड़े, है ना, क्लोथ्स मतलब कपड़े. तो फिर उसने कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त का ब्लैंकेट है और मैं इसे हमेशा बचा कर रखूँगा. अगर आप मेरे मतलब नए कपड़े भी मांगेंगे तो भी मैं ये नहीं दूँगा, है ना, तो मैं इसे हमेशा बचा कर रखूँगा. उसने ऐसा कहा. हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ इम्प्रेस्ड jealous governors became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that varied. कि देखिए वो फिर सब मतलब किंग खुश हुआ और वो जो दूसरे जो गवर्नर्स थे जो उससे जेलस फील करते थे उन्हें मतलब इम्प्रेस्ड मतलब शर्मिंदगी, है ना, उनमें शर्मिंदगी फील हुई. और फिर उन्हें अब पता चला, है ना, कि वो बेईमान नहीं है, वो एक समझदार और ईमानदार मैन है. और फिर उसी दिन किंग ने उसे गवर्नर बना दिया बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का.
तो देखिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर देखिए मैं इस देखिए साथ में चैप्टर करते वक्त मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स भी बता दिए, जिससे आपको इजी हुआ इस चैप्टर को करने से। देखिए थंडर मतलब, देखिए थंडर मतलब होता है मतलब गरजा। देखिए मतलब गरजना, बहुत गुस्से तरह से बस चिल्लाना, है ना, तो वही थंडर होता है। देखिए आई थिंक मैंने आप लोगों को, देखिए हाँ इसका मतलब मैंने आपको नहीं बताया था। देखिए फास्टेंड, है ना, फास्टेंड मतलब जकड़ा हुआ, है ना, और सिक्योरली मतलब सुरक्षित रूप से। ठीक है, ठीक है। ओए देखिए, और मैंने आपको आई थिंक मैंने अब आपको बता ही रखे हैं बाकी के। और इफ़ अगर मैंने आपको किसी वर्ड का मतलब नहीं बताया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जिस वर्ड का आपको नहीं मतलब पता हो। आई थिंक अब मैंने आप लोगों को सारे वर्ड के मीनिंग बताए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। सो यहाँ पर हमारा वीडियो फिनिश होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो मैं बीच में गलती से मैं रुक गई थी तो उसके लिए सॉरी। ओके बाय, थैंक यू।